जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 30 अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे, उसकी आखिरी लाइन को। वरन क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बेटा क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेक के लिए ले गए थे, इनमें से कोई वस्तु ना रही जो उससे ना मिली हो, क्योंकि दावीद ने सब कुछ लौटा लिया। दावीद ने अपना सब कुछ खोया हुआ सब कुछ उसने वापस पा लिया। परमेश्वर इस वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं और नाम महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी, लोग इंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु जी सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। प्रभु जी सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल और उसका 30 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि दावीद ने अपना सब कुछ लौटा लाया। यानी कि दावीद को परमेश्वर ने सब कुछ वापस कर दिया। दावीद का जो कुछ लुट गया था, जो स्थान उसका खो चुका था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस कर दिया और दावीद ने अपना सब कुछ वापस पा लिया। यह वचन हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और जब पढ़ते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि दावीद ने अपना सब कुछ जो गुम गया था और जो खो गया था, सब कुछ उसने पा लिया। हे भाई और बहनों, मगर आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। दावीद ने तो अपना सब कुछ पा लिया, लेकिन दावीद ने अपना सब कुछ क्यों खो दिया था? हे भाई और बहनों, 27 अध्याय में हम जब देखते हैं, पहला शमूएल और 27 अध्याय में हम देखते हैं कि दावीद जो है शाऊल से डर के वो पराये देश में, शत्रुओं के देश में चले जाता है, फिलिस्तियों के देश में जाकर चले जाता है। वहाँ पे वो खुद तो चले जाता है, अपने साथ साथ अपने बीवी और बच्चों को और उसके 400 सैनिकों को और 400 परिवार, जो सैनिकों का 600 सैनिकों का परिवार था, उन सबको वो अपने साथ लेके फिलिस्तियों के देश में यानी कि रहने के लिए चले जाता है। हे भाई और बहनों, दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थी क्योंकि दावीद ने गलत चुनाव किया था। दावीद अपने मन में डरने लग गया था, इसलिए दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ आई। दुख और तकलीफ दावीद के जीवन में इसलिए आई क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों को भी लेके शत्रुओं के देश में चले गया था, अपने 600 सैनिकों को भी लेके अपने शत्रुओं के देश में चले गया था। हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ किसके जीवन में नहीं होती है? हम सबके जीवन में दुख और तकलीफ आता है, हे भाई और बहनों। लेकिन जब हमारे जीवन में खुशी होती है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तब हम कभी कभी परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, अगर भागने की कोशिश करोगे तो भाई और बहनों, अगर आपके दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे तो भाई और बहनों, अगर आप सोचते हैं कि मैं भाग जाऊंगा तो दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दुख और तकलीफ तब दूर होते हैं जब हम परमेश्वर के पास घुटने आके टेकते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद 1 साल 4 महीने तक शत्रुओं के देश में, फिलिस्तियों के देश में रहता था, अपने बीवी और बच्चों के साथ, अपने 600 सैनिकों के साथ। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं 29 चैप्टर में, पहला शमूएल 29 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हमें अलग एक चीज़ मिलती है। दावीद जो है अपने सैनिकों को लेके, अपने बीवी बच्चों को लेके
पलिस्तियों के देश में रहने के लिए चले जाता है। पलिस्तियों के देश के लोग दावीद को रहने के लिए जगह देते हैं और उसे भरपूर खाना भी देते हैं, उसके परिवार को देते हैं और उसके 600 सैनिक और उसके परिवार को भी खाना मिलता है। हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान के घर में अगर हम जाएंगे, अगर हमें कोई प्यार से खाना खिलाएगा, अगर हमें प्यार से रहने के लिए जगह देगा, अगर हमें प्यार से हमारे ही साथ नहीं हमारे परिवार के साथ भी भलाई करेगा, तो बात बहुत जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने दिल में, और हमारे लिए उनके लिए जो है एक अलग स्थान जो है हमारे दिल में जो है आ जाता है, उनके ऊपर प्यार भी आ जाता है। हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है अगर हम भलाई करेंगे तो अगला भी कभी कभी भलाई करता है, लेकिन कभी कभी हर टाइम जो है ऐसा नहीं होता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी शत्रु भी जो है भलाई करता है, शैतान भी जो है भलाई करता है, लेकिन भाई और बहनों, लेकिन सही समय आने के बाद में जो है शत्रु शैतान जो है हाथ को छोड़ देता है, धोखा दे देता है। हमें पहचानना है कि हमें खाना खिलाने वाला कौन था, वो परमेश्वर का कोई दास था या तो वो कोई शत्रु शैतान था जिसने हमें पनाह दी थी। वो क्या परमेश्वर का कोई दास था या कोई शत्रु या शैतान था जिसने हमें अपने प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में जो है फंसा लिया है। ए भाई और बहनों, दावीद भी 1 महीना 1 साल 4 महीने तक पलिस्तियों के देश में रहा। पलिस्तियों ने खाना खिलाया दावीद को और रहने के लिए जगह दी, और उसके साथ उसके सारे सैनिकों को भी बहुत ही प्यार से संभाल के रखा दावीद को। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि पलिस्ती लोग युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जा रहे हैं। आकीश भी जो है अपने सैनिकों को लेके युद्ध भूमि में जा रहा है। दावीद ने भी देखा कि हाँ, ये लोग युद्ध करने के लिए, पलिस्ती लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो दावीद के मन में भी आया होगा शायद कि मैं 1 साल 4 महीने से पलिस्तियों के देश में रह रहा हूं, ये लोग मुझे खाना खिला रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनके साथ युद्ध करने के लिए चले जाऊं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। दावीद जब आता है युद्ध करने के लिए, पर पलिस्तियों के सरदारों ने देखा कि दावीद भी जो है युद्ध करने के लिए हमारे साथ अपने 600 सैनिकों को लेके आया है। लेकिन भाई और बहनों, पलिस्तियों लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए था कि दावीद अपने सैनिकों को साथ में लेके आया है, लेकिन भाई और बहनों, दावीद को देख के सरदार जो थे, उनके पलिस्तियों के सरदार जो थे, खुश नहीं हुए दावीद को देख के कि दावीद अपनी सेना को लेके आया है। उन लोगों ने बोला कि तू वापस चले जा अपने घर, तू हमारे साथ युद्ध में नहीं आ सकता। दावीद ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ युद्ध चलूंगा, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं आपके लिए लड़ूंगा, पलिस्तियों को कहता है। लेकिन पलिस्तियों के सरदार कहते हैं कि नहीं, तू वापस चले जा। हे भाई और बहनों, पलिस्तियों का सरदार कहता है, ये वही दावीद है जिसके बारे में गीत गाया गया था कि शाऊल ने तो 10,000 को मारा, मगर दावीद ने तो लाखों को मारा। ये वही दावीद है जिसने हमारे गोलियत को जिसने मार दिया था एक ही पत्थर के साथ। हे भाई और बहनों, हम सरदारों ने कहा, पलिस्तियों के सरदारों ने कहा कि हम दावीद के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसे वापस भेज दो अपने घर में, अपने सैनिकों को लेके चले जाए, कहीं ये हम पर ही हावी ना हो जाए। पलिस्तियों ने दावीद के ऊपर विश्वास नहीं किया। हे भाई और बहनों, दावीद निराश होके वापस चले गया। हे भाई और बहनों, दावीद के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दावीद जो था परमेश्वर का चुना हुआ था। दावीद जो था परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ था। दावीद जो था होने वाला राजा था। दावीद के अंदर परमेश्वर की
आत्मा रहती थी। इसलिए दावीद को निराश होकर वहाँ से वापस आना पड़ा। दावीद के जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि दावीद जो था डर गया था और वो पलिस्तियों के देश में जो था भाग गया था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थे क्योंकि वो अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी लेके पलिस्तियों के देश में चले गया था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने सैनिकों को भी लेके अपने साथ चले गया था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थे क्योंकि वो पलिस्तियों के देश में रह रहा था और वहां पे रह के वो खाना खा रहा था। दावीद के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए थे क्योंकि पलिस्तियों सैनिकों के साथ आप भी खुद अपने सैनिकों को लेके युद्ध करने के लिए जा रहा था। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने कहा था अपने वचन में कि पलिस्ती जो है हमारे शत्रु हैं, उनके साथ ना हाथ मिलाना, ना उनके साथ संगति करना, ना उनके साथ रहना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। दावीद का इसलिए सब कुछ लुट गया था क्योंकि वो अपने परमेश्वर को छोड़ के शत्रुओं से हाथ मिला चुका था। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी दुख और तकलीफ क्यों आती है? क्योंकि हम जब अपने परमेश्वर को छोड़ के भूल के कहीं और चले जाएंगे, गलत संगति में पड़ जाएंगे, गलत लोगों का साथ देंगे, तो भाई और बहनों जाहिर सी बात है दुख और तकलीफ जो है हमारे जीवन में आएगी। हे भाई और बहनों, पलिस्तियों के देश में दावीद को वो लोगों ने रहने के लिए जगह दी, उसके परिवार को और उसके सैनिकों को। दावीद को पलिस्तियों ने रोटी भी खिलाई, पूरे पेट भर रोटी खिलाई। जब आया युद्ध की बारी, लेकिन पलिस्तियों ने कहा कि तू वापस चल जा, तू हम में से एक नहीं है। हे भाई और बहनों, उसके दावीद तो जो था पलिस्तियों के देश में रहता था, खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब मेन चीज युद्ध की आई, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया दावीद के ऊपर। दावीद को कहा कि तुम वापस चले जाओ, तुम हम में से एक नहीं हो। हे भाई और बहनों, जब हमें कोई कहता है कि तू खाना खा हमारे घर में, मगर यहाँ पे रह, कोई बात नहीं, सब कुछ कर, जब मेन पॉइंट, मेन चीज जब आती है, जब कोई हमें कह दे कि तू हम में से एक नहीं है, तो भाई और बहनों उस टाइम पे हमारे दिल में कितना दुख होता है और हमारे दिल में कितना कैसा बीतता है, एक बार हम सोच के इसे देख सकते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपके परिवार में दुख और तकलीफ है, अगर किसी और के पास चले गए हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आपकी मंडली में दुख और तकलीफ है, अगर आप इस मंडली को छोड़ के कहीं और चले गए हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर। अगर बीवी, वाइफ और हस्बैंड में दुख और तकलीफ है, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों एक दूसरे से अलग होकर चले गए हैं, तो भाई और बहनों परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जिसके भरोसे आप जाओगे वो आपको रहने के लिए जगह देगा, खाना देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब समय आएगा तो वो आपको कह देगा कि आप हम में से एक नहीं हो। हे भाई और बहनों, ये दिन आने से पहले परमेश्वर कह रहा है वापस अपने घर वापस आ जाओ, वापस अपनी मंडली में आ जाओ, वापस अपनी जगह पे आ जाओ, वापस अपने घर में आ जाओ, वापस अपने पति के पास और अपनी पत्नी के पास आ जाओ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दावीद 1 साल 4 महीना तक पलिस्तियों के देश में रहा, खाना खाया, वहाँ पे रहा वो, और पलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपको भी अगर कोई खाना खिला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो खाना आपको कोई परमेश्वर का दास खिला रहा है या कोई शत्रु खिला रहा है। हे भाई और बहनों, अगर आपको कोई रहने के लिए स्थान दे रहा है, अपनी जगह पे रहने के लिए, तो भाई और बहनों आपको परखना है कि वो जो सहायता है मुझे कोई परमेश्वर का दास कर रहा है या शत्रु कर रहा है मुझे। हे भाई और बहनों, शत्रु भी, शैतान भी मदद करता है और हमें परमेश्वर से जो है दूर कर देता है। हमें परखना है कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं, कौन है जो हमारे साथ है, किसके साथ हमने संगति रखी है। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी पलिस्तियों के साथ संगति रखी, पलिस्तियों के साथ युद्ध किया, उनके साथ रहा। हे भाई और बहनों, उनके साथ बोलने लग गया। हे भाई और बहनों, और परमेश्वर से दूर हो गया और सब कुछ अपना गवा दिया उसने। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने
दावीद को सब कुछ वापस किया। लेकिन कैसा किया दावीद को परमेश्वर ने कैसा वापस किया? दावीद ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, गलतियों की माफ़ी मांगी और परमेश्वर से कहा मुझे सब कुछ वापस दे दो। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे माफ़ किया और सब कुछ उसे वापस कर दिया। अगर आपका भी कुछ खो गया है, अगर आप भी अपनी जगह से कहीं और चले गए हो, अपनी मंडली को छोड़ के चले गए हो, अपने परिवार को छोड़ के चले गए हो, अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के चले गए हो, तो भाई और बहनों अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और फिर से वापस आ जाओ। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसे माफ़ करूंगा और उसे फिर से वही स्थान दूंगा। दावीद को भी परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, जो उसका लुटा था सब कुछ उसे वापस कर दिया। हे भाई और बहनों, दावीद के दुख और तकलीफ इसलिए थी क्योंकि उसने गलत चुनाव किया, गलत लोगों के साथ संगति की। लेकिन उन्हीं लोगों ने कहा समय आने पर कि तू हम में से एक नहीं है, तू वापस चले जा। हे भाई और बहनों, कितना भी क्यों ना हम शत्रु से प्यार करें, शत्रुओं के साथ रहे, शत्रु की भलाई करें, लेकिन जब समय आएगा वो हमें निकाल के फेंक देगा और कहेगा कि तू हम में से एक नहीं है, हमें बीच रास्ते पे छोड़ देगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे बीच रास्ते पे खड़े हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।